इफ्तिखार साहब, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की बात की, आप भी बहुत सी ऐसी बात करते हैं, मगर हलकों में तरक्की के नाम पर भारी तरक्याती फंड्स लेने वाले वो MNAs हों या MPAs हों, अगर उनके इलाकों में ये सूरत हाल है तो वो बाकायदा जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि जो वो भारी फंड्स आते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? बिल्कुल जवाबदेह होनी चाहिए। और जो शरह थी वो 20% से बढ़ के 34% तक गालिबन हो गई है हिस्सेदारी में। और हम आज चार्जशीट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि उसने सच बोल दिया। इस सच में ज़रा वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी ज़रा शामिल कर लीजिए। ख्वाजा आसिफ तो कभी PC1 नहीं बनाता, ख्वाजा आसिफ तो टेंडरों के ऊपर साइन नहीं करता, वो तो उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करता। उसका कसूर ये है कि उसको ये करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया और उसने अपनी इस नाकामी को तस्लीम कर लिया ये कह के कि 7 बार मुंतखब होकर असेंबली आने वाले सियासतदान को भी ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलाती है। जी बिल्कुल, हकीकत इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है। तो फिर वो क्या 7 दफ़ा जब ये इलेक्ट हो के आया, कुल टोटल इसकी कितने टाइम ये मेंबर रहा? गिनते जाए 90 की दहाई से आप गिनिए ना, क्योंकि 7 की बात आप कर रहे हैं। बाबा जो बच्चा 4वें ग्रेड में नौकरी में आता है और रिटायर होता है, वो तो ऐसे कई ख्वाजा से भुगता देता है। और कई ऐसे अपना क्या नाम है हमारे जो दूसरे दोस्त रावलपिंडी से बोले उनको भुगता देता है। जब 20 से उनकी जमात चौथी बार सर फिर विफाक में है, फिर आप चेंज करें, पॉलिसी बनाएं, कवानीन बदलें। कवानीन तो हैं, सब कुछ इस मुल्क में है, नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि लोकल बॉडीज पे जाओ तो हम इसको बुरा मनाते हैं, लेकिन लोकल बॉडी में क्या होगा? ये जो 34% है हिस्सा ये कम हो सकता है, कम थोड़ा 20 से तो 34 पे गया ना इतने अरसे में। मतलब ये नहीं हमें बताना कि हिस्सा है, तो ये हाल हो गया, है। अब तो ये हाल हो गया कि जो लोग PC1 बनाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कराने वाले जो अदारे हैं वो बुला के कहते हैं कि यार ये कम पैसे दे गए हैं, वापस तशरीफ लाइए, ये पैसे कुछ कम हैं, ये कुछ ज़्यादा देने चाहिए। निज़ाम कोलैप्स कर गया है। इट इज़ अ टोटल एडमिशन बाय ख्वाजा आसिफ के मौजूदा निज़ाम अब चलने के काबिल नहीं रहा। तो बताया जा रहा है निज़ाम को डिजिटाइज किया जा रहा है, ठेके देने से लेके किसी को कुछ और देना है तो एक डिजिटाइज तरीके से अब चीजें प्रोसेस हो रही हैं। ये क्या मतलब रिश्वत अब डिजिटाइज करके दोगे? नहीं सर, मेरिट की बात सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि निज़ाम और आप कह रही हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये सवाल ही गलत, मैं कहता हूँ मेरा सवाल ही गलत है। मैं बिल्कुल, देखें आप अगर नहीं सुनना चाहती आपकी मर्जी है, ब्रेक लेनी है, नहीं आप ब्रेक पर जाना चाहती हैं, उससे जब मुल्क ब्रेक पर जाना चाह रहा है आपकी मर्जी है। ये भी मेरा कसूर है, आपकी मर्जी है। दहाइयों से जो पार्लियामेंट चला रहे हैं आप उनको नहीं समझ में आ रही तो मेरे ब्रेक लेने पे आपको लग रहा है कि जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आज एक MNA उसकी हिमायत में बोल रहे हैं, एक MNA उसकी मुखालफत में बोल रहे हैं, और एक ही जमात से दोनों हैं जिनकी दहाइयों की साथ सियासत है, दहाइयों की और हुकूमतों में रहे हैं जमातें, और अब वो कहें जो निजाम कौन कितने किलो गोश्त खाना जा रहा है इसका तो मेरे पास कोई जवाब चला रहे हैं, उनकी बात ना करना। ब्रेक के बाद शहजाद साहब की राय। हसन निसार साहब, ख्वाजा आसिफ दुरुस्त बात कह रहे हैं, चार्जशीट किसे कर रहे हैं, क्या खुद को बरीउज़्ज़िम्मा कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपका इंट्रो बहुत भरपूर और बहुत खूबसूरत था। ये सारे के सारे जितने जवाबात मुमकिन हैं वो आपके इंट्रो में है। आपका सवाल जो है उससे पहले आपने हर चीज़ का जवाब दे दिया, एक बात। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ के बारे में की है वो ज़ाहिर है 100% दुरुस्त है, वो डोमिनेट कर रही थी आपके इंट्रो में। लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरी तरबियत ठीक नहीं हुई, मैं और तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो, ये सुनो कि क्या कह रहा है। इफ़ आई टेल माई सन्स स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और वो मुझे कहे बाबा आप तो सिगरेट पीते हो, तो ये उनकी तरबियत का नक्स होगा। बात ख्वाजा आसिफ ने ठीक की है, लेकिन बहुत नामुकम्मल, बहुत अधूरी बात है। अब मैं हल्के से इशारे देता हूँ, सिर्फ सड़कों को मारो गोली ये तो बन जाती हैं, आपकी इक्तिसादियात से लेके अखलाकियात तक की तबाही, उसका भी जिक्र करते। सड़कें बन जाती हैं, अखलाकियात किसी कौम के अंदर, डिसिप्लिन, ये वो, ऑनेस्टी
स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सच्चाई, फलाना, ये खाला जी का बड़ा नहीं है। ये ब्रिज ब्रिज बनाने ना जो इनका काम है, शर और ज़र का, ये नहीं है। वो बड़े चैलेंजेस है। इक्तिसादियात रातों रात ना बनती है ना बिगड़ती है। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए उनका रोना रो। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के डरावने आफ्टर इफेक्ट्स पे नजर रखें, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा इस मुल्क में। ऐसा लीचड़ मौजूद है, बात नहीं कर रहा है। असल कहानी शुरू होनी है सैलाब के बाद। अच्छा, खानदानी आपने मनसूबाबंदी का जिक्र किया है। खानदानी मनसूबाबंदी से लेके बाकी हर किस्म की मनसूबाबंदी तक का एक ही हाल है। किस मनसूबाबंदी का ये बंदा रो रहा है? बात मैंने कहा अधूरी है लेकिन सच्ची है, सही हो, लेकिन बहुत अच्छा। आखिरी बात सुन ले, आइन से लेकर अवाम तक हर शय तजावजात की जद में है। और हमारे यहाँ कहते हैं नाजायज तजावजात तो होती ही नाजायज हैं। अच्छा, और बेकाबू है तामीरात, तो इसका एक बहुत मामूली हिस्सा है। याद रखना, बड़ी से बड़ी चीज ताजमहल में यूं बन जाता है 10-12 साल में, कौम में नहीं बनती, 20 साल में बन जाएगा। अच्छा, रह गया ख्वाजा आसिफ, तो निज़ाम किस किस को वो ब्लेम कर रहा है? भूल गया। निज़ाम को, हुकूमत को, आपने पूछा सियासतदानों को, नहीं, इन तीनों के साथ साथ अवाम भी जिम्मेदार हैं, सही हो, जिन्होंने कभी शर की तरफ देखा और कभी जर की तरफ देखा। ठीक है इफ्तिखार साहब, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की बात की, आप भी बहुत सी ऐसी बात करते हैं, मगर हलकों में तरक्की के नाम पर भारी तरक्याती फंड्स लेने वाले वो MNAs हों या MPAs हों, अगर उनके इलाकों में ये सूरत हाल है तो वो बाकायदा जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि जो वो भारी फंड्स आते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? बिल्कुल जवाबदेह होनी चाहिए। और जो शरह थी वो 20% से बढ़ के 34% तक गालिबन हो गई है हिस्सेदारी में। और हम आज चार्जशीट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि उसने सच बोल दिया। इस सच में ज़रा वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी ज़रा शामिल कर लीजिए। ख्वाजा आसिफ तो कभी PC1 नहीं बनाता। ख्वाजा आसिफ तो टेंडरों के ऊपर साइन नहीं करता, वो तो उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करता। उसका कसूर ये है कि उसको ये करना चाहिए था, वो कर नहीं पाया, और उसने अपनी इस नाकामी को तस्लीम कर लिया ये कह के कि 7 बार मुंतखब होकर असेंबली आने वाले सियासतदान को भी ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलाती है। जी बिल्कुल, हकीकत इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है। तो फिर वो क्या 7 दफ़ा जब ये इलेक्ट होके आया, कुल टोटल इसकी कितने टाइम ये मेंबर रहा? गिनते जाए 90 की दहाई से आप गिनिए ना, क्योंकि 7 की बात आप कर रहे हैं। बाबा जो बच्चा 14वें ग्रेड में नौकरी में आता है और रिटायर होता है, वो तो ऐसे कई ख्वाजा से भुगता देता है। और कई ऐसे अपना क्या नाम है हमारे जो दूसरे दोस्त रावलपिंडी से बोले उनको भुगता देता है। जब 20 से जमात चौथी बार सर फिर विफाक में, फिर आप चेंज करें, पॉलिसी बनाएं, कवानीन बदलें। कवानीन तो हैं,